हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं इस पार्ट से जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। मतलब देखो, एक प्रोसेस होता है कि कोई भी प्लांट जब भी किसी सॉइल में ग्रो करेगा तो वो सारे न्यूट्रिएंट उसके एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, राइट। सो यहाँ पे यही बोला गया है कि कैसे कोई न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश होते हैं सॉइल में, हमको वो बताना है कि वापस कैसे आते हैं, रिप्लेनिश अगेन एंड अगेन, वापस वो कैसे उस सॉइल के अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं। नाउ, have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the field or gardeners using them in lawns or in pots? Basically, अगर आपके घर में भी कोई माली बाबा आते हो लाइक, तो नॉर्मली आप देखोगे कि वो अगर कोई भी क्रॉप्स या फिर क्रॉप्स कह रही हूँ, कोई भी प्लांट अगर ग्रो करेंगे तो साथ में वो एक खाद डालते हैं, दैट इज कॉल्ड मेन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स। अब ये मेन्योर और फर्टिलाइजर्स का पहले आपको एक डिफरेंस बता देती हूँ। मेन्योर नेचुरल होता है, ठीक है, उसमें कंपोस्ट यूज होता है, नेचुरल चीजें यूज होती हैं, केमिकल्स यूज नहीं होते। एंड फर्टिलाइजर्स के साथ ये होता है कि उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि क्यों डाला गया वो जो भी हमने खाद डाली या कोई भी चीज डाली तो क्यों डाली। बेसिकली हमने इसलिए डाली ताकि जो भी कोई भी इसे कहते हैं ना, कोई भी न्यूट्रिएंट है, कोई भी चीज है, वो ढंग से एब्जॉर्ब हो जाए प्लांट के अंदर। सो यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग। आपने पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल में से। दे एब्जॉर्ब द मिनरल एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग। बेसिकली जैसे सपोज इतना जिंक है, इतना मतलब हम कुछ भी कोई और बोले, आयरन है, कोई भी चीज ऐसी प्रेजेंट है जो कि मिट्टी के अंदर है, और अगर प्लांट उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्लांट उसको यूज अप कर रहे हैं, तो कभी ना कभी तो वो खत्म होगा ही ना। सो उनकी जो अमाउंट होती है इट कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग, मतलब कम होती रहती है। एंड फर्टिलाइजर्स एंड मिन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एटसेट्रा। Fertilizers and manure contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. Basically, जो भी फर्टिलाइजर्स हम लोग डालते हैं, किसी प्लांट में डालें या क्रॉप्स में डालें, उसके अंदर देर आर सर्टेन न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सारी चीजें उसके अंदर पड़ती हैं, ठीक है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सॉइल। ये न्यूट्रिएंट्स को ना, ऐसा नहीं है कि एक बार डाला फिर दोबारा कभी डाला ही नहीं, नो, इनको टाइम टू टाइम बार बार ऐड करने की जरूरत पड़ती है। दे आर नीडेड टू बी पुट टाइम टू टाइम, ठीक है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। उसने क्या बोला, हम लोग प्लांट्स को अच्छा ग्रो कर सकते हैं, हेल्दी ग्रो कर सकते हैं, और उनको अगर हेल्दी रखना है तो बेस्ट चीज है कि जो भी उनके न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, जो भी न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए, उसकी कमी को हम लोग पूरा करते हैं, ठीक है। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। होता क्या है, जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं ना, जैसे कि ये नहीं कि जो हमारे घर में गमले वगैरह उनकी बात नहीं हो रही है, जो क्रॉप प्लांट्स, प्रॉपर क्रॉप प्लांट्स जो फील्ड में उगाए जाते हैं, वो ना बहुत सारा नाइट्रोजन वगैरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है, जो सॉइल होती है डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, जो मिट्टी होती है उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। You learned that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use the carbon dioxide. देखो, अगर हवा में प्रेजेंट है CO2 और हम बात करें नाइट्रोजन की, तो अगर CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, अगर उसको यूज करना है तो प्लांट उसको एयर में से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, डायरेक्टली उस CO2 को एयर में से ले लेंगे। लेकिन नाइट्रोजन को वो डायरेक्टली एयर में से नहीं ले सकते। इसने क्या बोला, यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। मतलब कि सॉइल होता क्या है, सिंपल सी चीज उसने बोली कि नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लांटी इन द एयर, मतलब काफी ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, बट प्लांट उसको एज सच नहीं ले सकते जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले पाते हैं। उसको ना, उन लोगों को मतलब प्लांट्स को जो भी नाइट्रोजन है उसको एक सॉल्यूबल फॉर्म में, बेटर फॉर्म में लेने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, अब एक बैक्टीरिया का नाम लिया है, दैट इज बैक्टीरियम का नाम है राइजोबियम। वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। सो दिस बैक्टीरिया ये क्या करेगा, ये जितनी भी हवा में जो एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको लेगा और उसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जिसको वो यूज कर सके, ठीक है। इट कैन टेक द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म।
बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। जो राइजोबियम है वो अपना खुद का खाना नहीं बना पाता। तो ध्यान से देखो, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, वो अपना खाना खुद का नहीं बना पाता। तो ये क्या करता है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ग्राम, ठीक है, चने वगैरह, पीज, मूंग, बीन, इन सब की ना रूट्स में रहता है। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है इन प्लांट्स की रूट्स के अंदर रहता है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है नाइट्रोजन फिक्स करने में, तो ये तो नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट्स को दे देता है। देखो, प्लांट को चाहिए नाइट्रोजन, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को दे देगा, उसके बदले प्लांट उनको फूड, शेल्टर, दोनों चीजें देंगे। द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। उसके बदले में प्लांट प्रोवाइड फूड, प्लांट उसको खाना देंगे राइजोबियम को, और रहने के लिए शेल्टर देंगे, जगह देंगे। तो ये भी एक जो जस्ट अभी हमने पढ़ा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। क्योंकि अगर मैं बात करी हूँ बैक्टीरिया की, वो जो बैक्टीरियम है दैट इज राइजोबियम, उसको कुछ भी नहीं है उसके पास, बस उसके पास एक कैपेबिलिटी ये है कि वो नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। तो उसने अपना नाइट्रोजन फिक्स करने का काम किया, और इसके बदले में उसने प्लांट को क्या किया, नाइट्रोजन दिया, और प्लांट ने उसको खाना दिया। तो ये टाइप का रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फायदा होता है, वी कॉल इट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। फार्मर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है भाई, उनको तो प्रॉपर नाइट्रोजन मिल ही रहा है ना। अगर वो ऐसे क्रॉप्स वगैरह की, मतलब जैसे ग्राम, पीज, मूंग, इन सब की क्रॉप्स उगाएंगे, तो वहां पे ये राइजोबियम बैक्टीरिया रह के इनके लिए नाइट्रोजन फिक्स करेगा, और इससे क्या होगा, उनको नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स ऊपर से एक्स्ट्रा, जैसे कहते हैं ना, फर्टिलाइजर्स ऐड नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो फिक्स हो जाएगा सॉइल के अंदर। सो दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। तो क्या करते हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का यूज जहां पे लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो करते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट। जो मोस्टली जो पल्सेस होती हैं वो कहां से मिलती हैं, लेग्यूमिनस प्लांट से मिलती हैं। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि ये ना, एक तो ये है जो राइजोबियम है, देयर आर मेनी अदर्स, बट अभी के टाइम पे आपको सिर्फ यही वाला पढ़ना है। और आपको ये भी याद रखना है कि प्लांट्स में हमने इस तरह से पढ़ लिया है कि अगर नाइट्रोजन खत्म हो रही थी तो वापस कैसे आ रही है, बाय दिस मेथड। एंड उसके अलावा इन दिस चैप्टर आप लोगों ने थोड़ा सा ऑटोट्रॉफ के बारे में पढ़ा, ये भी पढ़ा कि कुछ प्लांट्स पैरासिटिक होते हैं, कुछ सेप्रोट्रोफिक होते हैं, जो कि न्यूट्रिशन लेते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। All animals are categorized as heterotroph since they depend on plant and other animal for food। मतलब कि जितने भी एनिमल जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते उनको हम एक अलग कैटेगरी में डाल देते हैं, दैट इज हेटरोट्रॉफ, क्योंकि वो अपना खाना खुद से नहीं बना रहे। खाना जो खुद से बनाते हैं हम उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटो खुद से करना, ठीक है, ऑटो खुद से, हेट्रो इज दूसरों पे, ऐसा मदर ऑर्गेनिज्म। नाउ आई थिंक दिस इज डन, वी हैव कवर्ड मोस्टली ऑल द टॉपिक्स, बट इसके नेक्स्ट पार्ट में ये जो पर्टिकुलर वीडियो होगी उसमें मैं ये समरी भी रिवाइज करा दूंगी आपको, चैप्टर 1 की समरी, एंड देन इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग कवर करेंगे, बट इस वीडियो में नहीं, क्योंकि पार्टीशन में आपको वीडियो मिलेगी ताकि समझ में भी ज़्यादा अच्छे से आए और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। उसके अलावा व्हाट यू कैन डू, 7th साइंस की प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर सकते हैं। 7th ज्योग्राफी, 7th हिस्ट्री, 7th सिविक्स, 7th इंग्लिश सारी कवर करी है। आपको जो वीडियो देखनी है मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके आप वहाँ पे चेक कर लीजिए। उसके अलावा आपको अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो इसमें कवर नहीं हुआ या एनसीईआरटी में कवर नहीं हुआ, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि उस पर वीडियो बना सकूं। एंड नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट के लिंक दूंगी ताकि आप उसको चेक कर सको कि कौन सी प्लेलिस्ट कहाँ पर है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।